हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आईवी कुमार। आज 21 जुलाई है, 9 बज रहे सुबह के और बहुत ही खुशनुमा मौसम है। इस खुशनुमा मौसम के साथ हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसकी शुरुआत मैं एक एग्जांपल से करता हूँ। आप एक एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पे 3 कस्टमर्स हैं। तीनों कस्टमर्स ने कुछ ट्रांजैक्शंस किए हैं। सपोज़ कुछ अमाउंट जो है उन्होंने क्रेडिट लिए हैं किसी शॉप से, ठीक है। तो अब्राहम जो कस्टमर है उसने यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन किए हैं, 87 रुपीज़ का एंड 50 रुपीज़ का। और जो हमारे पास दूसरा कस्टमर है इशाक, जिसकी कस्टमर ID 2 है, उसने भी कुछ ट्रांजैक्शन किए हैं। 21 रुपीज़ जो है उसने लिया है, क्रेडिट लिया है। जैकब, उसकी ID 3 है कस्टमर ID, और उसने भी 3 डेट को ट्रांजैक्शंस लिए हैं, 3 ट्रांजैक्शन लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इस एग्जांपल को देखूँ, इस प्रॉब्लम को देखूँ, तो मैं इसे कन्वर्ट करना चाहूँगा माईएसक्यूएल के टेबल में। इस डेटा को अगर मैं माईएसक्यूएल के टेबल में स्टोर करना चाहूँ तो मैं उसे कैसे करूँगा, तो इसको ज़रा समझते हैं। यानी इस प्रॉब्लम को हम टेबल में कैसे डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देखें, राइट साइड में मैंने टेबल डिज़ाइन किया हुआ है। कस्टमर ID यहाँ पे जितने ट्रांजैक्शन अब्राहम ने किए हैं उतने रोज़ बनाए हैं मैंने। तो अब्राहम ने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं? 2। तो 2 बार एंट्री हुई है। देखिए कस्टमर ID 1 की 2 बार एंट्री हुई है, एक -87 के लिए, 87 अमाउंट के लिए, और एक 50 अमाउंट के लिए, ठीक है। सिमिलरली इशाक जो है उसने सिर्फ एक ट्रांजैक्शन किया है। तो इशाक का यहाँ पे जो एंट्री हुआ है वो आप देख सकते हैं 1 बार हुई है। फिर आता है जैकब ने यहाँ पे 3 बार ट्रांजैक्शंस किए हैं। 15 अक्टूबर को एक ट्रांजैक्शन किया है, 20 नवंबर को एंड 27 नवंबर को, जिसकी कस्टमर ID 3 है, ठीक है। तो उसकी एंट्रीज भी हमने यहाँ पे कर दी है। तो यानी कि अब्राहम ने 2 बार ट्रांजैक्शन किए तो 2 रो क्रिएट हुए, इशाक ने 1 बार ट्रांजैक्शन किया तो 1 रो, और जैकब का 3 रो, राइट। तो एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? एक टेक्निक है जिसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, अपने डेटाबेस के टेबल को डीकम्पोज करते हो, और जितने भी रिपीटेड डेटा होते हैं उनको हटाते हो, राइट, अगर लेमैन टर्म में कहें। और जितने भी अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको भी हटा देते हो, ठीक है। तो वो सारे डिस्कस करेंगे। पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन एक्जैक्टली है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द डेटाबेस। और नॉर्मलाइजेशन सिस्टमेटिक अप्रोच से आप डिकम्पोज करते हो टेबल को, यानी टेबल को ब्रेक करते हो, और उसमें जितने भी डेटा ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको आप डिलीट करते हो, ठीक है। मतलब टेबल हम पहले भी बना रहे थे, डेटा भी स्टोर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ये सीखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कम से कम स्पेस में आ जाए, कम से कम साइज़ कंज्यूम करे, राइट। किसी ने कहा है कि जो वेल पैकर होते हैं, मतलब जिनको अच्छे से पैक करना आता है, वो एक ही बैग में ज़्यादा सामान पैक कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में। मींस अगर 2 लोग हैं, एक को अच्छे से बैग में सामान को पैक करने नहीं आता, और दूसरा है जो एक्सपर्ट है सामान को पैक करने में बैग के, तो जो एक्सपर्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसी बैग में पैक कर सकता है, उसी साइज़ के बैग में, राइट। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर मेरा टेबल है तो टेबल में डेटा है, बट रिपीटेड डेटा है, अनवांटेड डेटा है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, टेबल की साइज़ और डेटाबेस की साइज़ बढ़ती जाती है अनवांटेड डेटा से। अननेसेसरी डेटा जो है आपके डेटाबेस में स्टोर रहता है। तो बेनिफिट क्या है नॉर्मलाइजेशन से? तो 2 बेनिफिट है। दोनों बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं। दोनों बेनिफिट क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो आपने क्या किया, उस टेबल को, जो प्रॉब्लम थी, पहले देख लेते हैं। यहाँ पे उस प्रॉब्लम को क्या किया हमने, टेबल को डीकम्पोज किया 2 टेबल्स में, ठीक है। डेटा वहाँ रिपीट हो रहा था, अब्राहम का डेटा बार बार रिपीट हो रहा था, इशाक का डेटा, जैकब का डेटा, क्योंकि जैकब ने 3 बार ट्रांजेक्शन की तो 3 बार एंट्री हो रही थी, ठीक है। तो अननेसेसरी हमारे टेबल का साइज़ बढ़ रहा था, और टेबल की साइज़ बढ़ेगी तो टेबल पे जब क्वेरी करोगे तो क्वेरी फास्ट नहीं होगी, रिस्पॉन्स आपको फास्ट नहीं मिलेगा, क्वेरी एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी।
तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का यूज़ कर देंगे हम यहाँ पे। दो पर्पसेस हैं नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करने का, और वो क्या है, एक तो रिडंडेंट डेटा को हटाना और दूसरा लॉजिकली इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। तो ये बेसिकली हमारा पर्पस है नॉर्मलाइजेशन को सीखने का, ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी 1 ने ट्रांजेक्शन की है 87 रुपीज़ का, कस्टमर आईडी 1 ने ट्रांजेक्शन की है 50 रुपीज़ का। कस्टमर आईडी 1 क्या इंडिकेट करता है, कस्टमर अब्राहम को इंडिकेट करता है। तो हमने एक टेबल ना बना के दो टेबल बनाया नॉर्मलाइजेशन की हेल्प से, और दो टेबल बना के हमने दोनों सारे डेटा को लॉजिकली स्टोर कर दिया। और लॉजिकली स्टोर करने से क्या हुआ, जो अब्राहम हम 2 बार एंट्री कर रहे थे तो अब्राहम टेक्स्ट अब एक ही बार एंट्री हो रहा है दूसरे टेबल में। जैकब की एंट्री एक बार हुई, इशाक की एंट्री एक बार हुई, यानी एक कस्टमर की एंट्री एक ही बार हो रही है, वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, राइट। सो आई होप आपको ये नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके पर्पसेस हमने देखे कि कौन कौन से पर्पस है, ठीक है। तो रिपीटेड डेटा को हटाना और लॉजिकली डेटा को स्टोर करना, राइट। अब डेटा रिडंडेंसी को आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं एक दूसरा टेबल ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोल नंबर, नेम, कोर्स, टीचर, इनके कॉलम्स हैं और 4 स्टूडेंट्स सपोज हमारे पास, एक रवि, श्रेया, अभिषेक और चित्रा, उनका रोल नंबर 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली है। कोर्स माइसिक्वल है और यहाँ पे टीचर जो है उनके IB कुमार है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कोर्स जो है माइसिक्वल बार बार रिपीट हो रहा है और टीचर का नाम भी बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे कि टेबल में डेटा क्या हो रहा है, मान लो यहाँ पे 4 ही स्टूडेंट है, हो सकता है 150 स्टूडेंट्स हो सकता है कि 10,000 स्टूडेंट्स भी हो। तो उस केस में आपका ये जो डेटा है कोर्स वाला माइसिक्वल और टीचर जो डेटा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करें, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन नॉर्मलाइजेशन से हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे। अब जब डेटा नॉर्मलाइज नहीं होता है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है आपके सामने। कौन सी, उन्हें हम बोलती है एनोमलीज बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो एक इंसर्शन एनोमलीज आती है, एक अपडेशन एनोमलीज आती है, एक डिलीशन एनोमलीज आती है। अगर डेटा आपका नॉर्मलाइज नहीं है तो, यानी इस टेबल को देखो, ये टेबल नॉर्मलाइज नहीं है बिकॉज माइसिक्वल की एंट्रीज बार बार हो रही है। टीचर IB कुमार की एंट्री बार बार हो रही है, जो कि एक अच्छे टेबल में, एक स्टैंडर्ड टेबल में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना डेटा हमारा इंक्रीज करता जाएगा ये रिपीटेड डेटा बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन एनोमलीज होते क्या है, लेट्स डिस्कस। अगर मैं इंसर्शन एनोमलीज की बात करूं तो इंसर्शन एनोमली में क्या होता है, आप इस टेबल में ध्यान से देखेंगे, अगर नीचे मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ स्टूडेंट डज नॉट हैव कोर्स, अगर किसी स्टूडेंट के पास कोर्स नहीं है, अभी वो इनरोल्ड है, ठीक है, तो डेटा ऑफ द स्टूडेंट कैन नॉट बी इंसर्टेड इन दिस टेबल। तो आप इस टेबल में स्टूडेंट का डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोर्स तो देना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप मान लो कि कोर्स नहीं देना चाहते तो आपको नल फीड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी सपोज किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और उसने कोर्स डिसाइड नहीं किया, ठीक है, उसने कहा कि मैं पढ़ूंगा बट आगे कोर्स अभी डिसाइड नहीं किया, तो उस स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे इंसर्ट करने में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, बिकॉज आपको कोर्स नेम तो देना ही पड़ेगा, और या तो कोर्स नेम नहीं देते तो आप उसको नल रखना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंसर्ट एनोमली। अब हम आते हैं दूसरे एनोमली पे, दूसरी प्रॉब्लम पे। नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो सेकेंड आती है अपडेट एनोमली। अपडेट एनोमली में क्या होता है, अपडेट एनोमली में आप देखो कि सपोज IB कुमार ने जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया जहाँ पे वो टीचिंग करते थे, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा कि ऑल स्टूडेंट्स टीचर कॉलम विल बी अपडेटेड। मान लो कोई दूसरे टीचर आए और 150 स्टूडेंट थे, तो क्या होगा, टीचर कॉलम में IB कुमार की जगह क्या होगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसी दूसरे टीचर का नाम। तो अगर रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, सपोज 10,000 है, तो उस केस में
आपको टीचर रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा, राइट, अगर टीचर चेंज होता है तो दैट इज़ कॉल्ड अपडेट एनोमली, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं हुई है, अगर आप इस तरह से टेबल में डेटा स्टोर करते हो तो। और एक आता है आपका डिलीट एनोमली। डिलीट एनोमली क्या है? इसमें क्या होगा कि मान लो आप रिकॉर्ड देख रहे हो, किसी रीज़न से सपोज मान लो स्टूडेंट जो है उन्होंने माईएसक्यूएल का कोर्स फिनिश कर लिया। तो माईएसक्यूएल का कोर्स फिनिश करने के बाद हम एकेडमी के एंड ईयर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट का डेटा डिलीट करते हैं। वैसे होता नहीं है जनरली, बट अगर डिलीट करना हमें पड़ गया तो क्या होगा, स्टूडेंट का डेटा डिलीट करोगे तो साथ साथ कोर्स भी डिलीट हो जाएगा और साथ साथ टीचर की इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें 2 डेटा का लॉस करना पड़ेगा अगर हमें एकेडमिक के एंड में स्टूडेंट का डेटा डिलीट करना है तो अगर आपने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया है तो ये 3 प्रॉब्लम आपके सामने आने वाली है, तो उसे फेस करने के लिए रेडी हो जाओ। तो हम नॉर्मलाइजेशन को यूज़ करके बेटर वे से अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल में, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजेशन के कुछ रूल्स भी होते हैं, तो हम देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, देखिए इन रूल्स को डिवाइड किया गया है कुछ नॉर्मल फॉर्म्स में। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म एंड फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो ये सारे नॉर्मल फॉर्म जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।